गुप्त नवरात्रि चौथा दिन। माँ भुवनेश्वरी, जीवन को विस्तार देने वाली शक्ति। गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन माँ भुवनेश्वरी को समर्पित होता है। भुवनेश्वरी का अर्थ होता है पूरी सृष्टि को धारण करने वाली शक्ति। यह दिन उन लोगों के लिए बहुत खास माना जाता है जिनका जीवन सिमट गया हो, जिनके रास्ते बंद से लगने लगे हों और जो भीतर ही भीतर घुटन महसूस कर रहे हों। माँ भुवनेश्वरी संकुचन को तोड़कर जीवन में विस्तार लाने वाली देवी मानी जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब सृष्टि में अव्यवस्था बढ़ने लगती है, जब चीजें फैलने की बजाय सिकुड़ने लगती हैं, तब माँ भुवनेश्वरी का स्मरण किया जाता है। वे केवल एक देवी नहीं, बल्कि वह शक्ति हैं जो आकाश की तरह हर चीज को स्थान देती है। इसलिए उन्हें जगत की रानी भी कहा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय सृष्टि में अत्यधिक असंतुलन उत्पन्न हो गया था। देवता अपने अपने कार्यों में उलझ गए थे और मनुष्यों का जीवन भय, कमी और सीमाओं में बंधता जा रहा था। हर ओर ऐसा लगने लगा जैसे जीवन छोटा पड़ गया हो। तब देवताओं ने आदि शक्ति की आराधना की। उनकी प्रार्थना से माँ भुवनेश्वरी प्रकट हुई। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप अत्यंत शांत और विराट बताया गया है। वे आकाश तत्व की अधिष्ठात्री हैं। कहा जाता है कि जिस प्रकार आकाश सबको अपने भीतर समेट लेता है, उसी प्रकार माँ भुवनेश्वरी हर दुख, हर कमी और हर डर को अपने भीतर समाहित कर लेती हैं। उनकी उपस्थिति मात्र से ही सीमाएं टूटने लगती हैं। माँ भुवनेश्वरी ने देवताओं से कहा कि जीवन का सबसे बड़ा दुख कमी की भावना से आता है। जब इंसान यह मान लेता है कि उसके पास कम है, तभी भय शुरू होता है। माँ की कृपा से धीरे धीरे सृष्टि में संतुलन लौटा और मनुष्यों के जीवन में फिर से विस्तार आने लगा। तभी से माना जाता है कि माँ भुवनेश्वरी जीवन के हर क्षेत्र, धन, संबंध, अवसर और आत्मबल को फैलाने वाली शक्ति है। आम इंसान के जीवन में भी कई बार ऐसा समय आता है जब लगता है कि अवसर खत्म हो रहे हैं, रास्ते बंद हो गए हैं और मन में लगातार दबाव बना रहता है। गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन ऐसे ही समय के लिए होता है। माँ भुवनेश्वरी की साधना इंसान को यह भरोसा देती है कि जीवन सीमित नहीं है, बस हमारी सोच सीमित हो गई है। तांत्रिक और साधु संत मानते हैं कि चौथे दिन की साधना बहुत सूक्ष्म होती है। इसमें कोई भय, कोई उग्रता नहीं होती। यह साधना शांति, विस्तार और स्वीकार की होती है। माँ भुवनेश्वरी भक्त से कुछ छीनती नहीं है, बल्कि उसके जीवन में जगह बनाती है। अब बात करते हैं आज के सरल और अलग उपाय की। यह उपाय उन लोगों के लिए है जो जीवन में अटका हुआ, रुका हुआ या सीमित महसूस कर रहे हैं। आज शाम को शांत स्थान पर बैठकर एक दीपक जलाएं। दीपक के पास थोड़ा सा पानी किसी कटोरी में रखें, क्योंकि माँ भुवनेश्वरी जल और आकाश तत्व से जुड़ी मानी जाती है। माँ का ध्यान करते हुए यह मंत्र 11 बार जप करें। ओम हरि भुवनेश्वर्य नमः। जप के बाद मन ही मन माँ से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी रुकावटें, सीमाएं या डर हैं, वे धीरे धीरे दूर हो जाएं और जीवन में विस्तार आए। आज के दिन किसी से तुलना न करें और न ही खुद को कम आंकें। माना जाता है कि माँ भुवनेश्वरी की सबसे बड़ी कृपा तभी मिलती है जब इंसान खुद को स्वीकार करना सीख ले। गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन हमें यही सिखाता है कि जीवन में कमी बाहर नहीं, सोच में होती है। जैसे ही सोच बदलती है, जीवन खुद ब खुद फैलने लगता है। अगर आपको लगता है कि आपका जीवन रुक गया है या अवसर सीमित हो गए हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें। गुप्त नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम आपके लिए सरल उपाय बताएंगे। पूरी 9 दिनों की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।